नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। अपना नाम बताने के साथ हमें अपने बारे में सोचने की इच्छा होती है या नहीं होती है? कोई और हमारा नाम सुने तो हमारे बारे में क्या सोचता है, ये जानने की इच्छा ज़रूर होती है। ऐसी बहुत कम शख्सियत होती हैं जो जब जाती हैं तो इतना खज़ाना छोड़ के जाती हैं अपनी यादों का और माधुर्य का, जैसा कि लता जी की छोटी बहन आशा जी ने छोड़ा है। 9 दशक से थोड़ा समय अधिक वो हमारे बीच इस रूप में रहीं, पर उनकी गायकी हमारे साथ हम जब तक हैं तब तक रहने वाली है। आज हम याद करेंगे आशा भोसले जी को, और मेरा साथ इस याद में देने विनीता खन्ना जी जुड़ रही हैं, जो स्वयं आशा जी के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का सौभाग्य भी प्राप्त कर चुकी हैं। स्वागत है विनीता जी आपका, नमस्ते। Namaskar, Ashok ji. So lovely to be back here with you. I appreciate you joining, and also I'm kind of thrilled to have you, especially to share your memories about आशा जी। आपने उनके कार्यक्रम भी अमेरिका में प्रस्तुत किए थे, though it was quite a while ago, 2005. But I'm sure you have some vivid memories of those days while you were interacting with her, or how was it to be in her presence as a person? आपने क्या पाया उनमें? तो हम उनकी प्रेजेंस में गए थे उनके भक्त बन के, क्योंकि जिंदगी भर उनको आइडियलाइज किया है और अभी भी करते हैं। और जब उनसे मिले तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ खड़े हैं और उनसे बात कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। बट द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट हर, लाइक यू आइडलाइज हर एज एन आर्टिस्ट, और किस तरह की वो आर्टिस्ट रही हैं, बट एज अ पर्सन सो डाउन टू अर्थ एंड सो हम्बल कि मेरी साड़ी ठीक है कि नहीं, कि ये मेरा ज्वेलरी ठीक है कि नहीं, लाइक अ टिपिकल वुमन। तो और वो किस तरह से जब वो स्टेज पे जाके ऑडियंस के साथ जो इंटरैक्ट करती थी, किसी भी जनरेशन का ऑडियंस हो, तो मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उनको इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से उनके दर्शन कर रही थी, लिटरली, जिसको आपने पूजा हो जिंदगी भर। सो इट वाज जस्ट अ सरियल एक्सपीरियंस, लाइक आई वाज टेलिंग यू कि नासो कोलिसियम में उनका शो मैंने एमसी किया था, और पीएनसी अरीना न्यू जर्सी में, तो इतने हजारों की तादाद में लोग थे। बस वो एक बार जब पीछे हैं तो शी लाइक अ रेगुलर पर्सन, स्टेज के पीछे जब वो स्टेज पे पहुंचती थी तो शी वाज अ फ्रेंड टू ऑल द थाउजेंड्स ऑफ पीपल। That's an amazing transformation. जैसे वो स्टेज पे गई हैं, and there is a way to relate, connect, as well as generate waves of happiness just by being there. Um, यस एक यस एक बार मुझे याद आता है, वो ए आर रहमान के कार्यक्रम में नशा कॉलेजियम में आने वाली थी, और probably she didn't turn up, तो फिर उन्होंने उनका hologram बनाया हुआ था, and then she was shown कि वो गा रही हैं. That was also an interesting experience. But coming back to, there been a lot about her, कि वो लता जी के विंग्स में थी, फिर भी उनकी अपनी पहचान रही वगैरह. And as I was sharing this, उन्होंने कहा था कि आई एम फार फ्रॉम डन, देयर इज सो मच टू लर्न, सो लिटिल टाइम. तो जब आपने उनको स्टेज पर देखा तो ऐसा लग रहा था क्या कि एक ललक है सीखने की, और मुझे लगता है वो हमारी लॉन्जिविटी में भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें. आई थिंक वो हमेशा अपने आप को री इन्वेंट करती रही। एंड आप अभी हम जब पहले बात कर रहे थे तो थ्रू द डेकेड्स हाउ शी हैज केप्ट इनोवेटिंग हरसेल्फ। उन्होंने किस जॉनर के गाने नहीं गाए, उन्होंने गजलें भी गा ली, उन्होंने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स यंग एंड ओल्ड सबके साथ गा लिया, नॉन बॉलीवुड सिंगर्स के साथ भी उन्होंने कितनी एल्बम्स कर डाली, और शी केप्ट चैलेंजिंग हरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई शी इज सो लव्ड, because it is not just one particular generation. It is her aura transcended through several generations. अब मैंने अपनी फेसबुक में एक पोस्ट लगाया उनकी ऑनर में, आफ्टर वी गॉट द सैड न्यूज ऑफ हर passing. तो एक पाकिस्तानी मेरी सहेली जो है, उन्होंने लिखा कि मेरे फादर, मेरे वालिद इनके बहुत बड़े फैन होते थे, तो मैंने उनके थ्रू इन्हें सुना है पाकिस्तान में। तो there were no barriers, no boundaries to her talent and to her outreach. तो अगर आर्टिस्ट हो तो ऐसा हो। तो देखिए वनिता जी, ऐसा कि वो
जब मैं कह रहा हूँ तो भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे गाने जो हमको लगता है अभी के हैं, एकदम ताजे ताजे हैं, जबकि वो 1950s में गाए हुए थे। और कई, मतलब प्रोबेबली वो 14 साल की या थी तब से शायद गाने लगी थी। सो उन्होंने नियर 70 years was her probably career, मे बी मोर एक्चुअली 76 कुछ रहा होगा। तो पहले पहले के गानों में ये गाना था, जिस पिक्चर का नाम भी उनके नाम से था, आशा। तो हम उनको याद करें हंसी खुशी के साथ भी, उनसे कुछ सीखते हुए भी। तो इफ आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट ऑन अ हाई नोट, जो कि इना मीना डिका एक उन्होंने गाया था, जो कि रॉक एंड रोल स्टाइल गाना था। Yeah, I know. I mean, 2 लाइनें तो गुनगुना ही सकती हूँ मैं, but जी। with due respects to her. So it was very peppy. It was Ina Mina Dika, Dai Damanika, Maka Naka Naka, Chika Pika Rika, Ina Mina Dina Dina, Dai Dai Damanika, Maka Naka, Chika Pika Rola Rika, Rum Pum Push. दिल बेचू है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला, something like that, right? It was just तो अब वही समथिंग लाइक दैट के आगे मुझे याद है, उमरिया हंसी हो सूरतिया जमा हो, गाइए कोई गाइए भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो, यही है यही है यही तो है वो। है वो ईना मीना टीका। हाँ। तो एक और पिक्चर जो राज कपूर जी ने बनाई थी, श्री 420, उसका एक गाना था जो ऐसा लगता है कि जब भी है, देयर इज अ रेलेवेंट मैसेज टू विद दिस सॉन्ग। आया था 50s में, पर अभी जब हम 26 में आपसे इसका मुखड़ा सुनने वाले हैं, तब भी ऐसा लगेगा कि हम में से कई लोगों के लिए इस गाने में कुछ संदेश है। और वो गाना था मुड़ मुड़ के ना देख, मन्ना डे हाँ, जी के साथ गाया था। जी। बहुत ही नटखट, बहुत ही नटखट। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है, हे मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तो कितना उसमें वो चुलबुलपन और मस्ती वाला गाना, अनरियल अनरियल। ट्राई टू रिकलेक्ट समथिंग मोर फ्रॉम योर प्रेजेंस ऑन स्टेज विद हर, या आपने उनको इंट्रोड्यूस किया होगा, कुछ बोला होगा, एंड वाज देयर एनी मोमेंट व्हेन शी ईदर एक्नॉलेज कि आप कैसे कर रही हैं, या डिड यू शेयर समथिंग, या वो जो पर्सनल इंटरेक्शन उनके साथ रहा था, आशा जी के साथ आपका? तो बस 21 साल पुरानी बात हो गई है वैसे, पर मुझे याद है कि जब मैं उनको एयरपोर्ट लेने भी गई थी, तो अच्छा। मैं उनको एयरपोर्ट लेने गई तो वहां पे एक तो आई वाज सो हैप्पी बिकॉज आई वाज वेयरिंग ब्लू एंड शी वाज वेयरिंग ब्लू। मैंने कहा ये तो यूनिवर्स इज अलाइनिंग मी वेरी वेल। तो जाती मैंने पहले पैर छुए, और मेरी मेरी सहेलियों को मालूम है कि मुझे पैर छूने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो सिर्फ इसीलिए कि मैं किसी इंसान के आगे झुकना नहीं चाहती। बट as in music I feel those are my gods. So I without any second thought I bent and I touched her feet properly, वो आधा पंजाबियों वाला पैरी पोना नहीं। And she was, and when I emceed for her, उन्होंने एक बार मुझे करेक्ट नहीं करा, एक बार भी करेक्ट नहीं करा। she went with the attitude कि तुम जो कर रहे हो तुम उसमें एक्सपर्ट हो, और मैं जो कर रही हूँ वो मैं कोशिश कर रही हूँ सब अच्छा करने की। So that humility that I felt was just unreal. Her and her son too, because backstage I would be standing with him, but उनके साथ as an MC आपको काम ही नहीं करना पड़ता था, because once you opened the show she took it, she ran with it, she carried the show, she kept talking in between songs, she interacted with the band, and if she wanted a break she didn't really care if you came and spoke. वो खुद ही बातें करती रहती थी ऑडियंस के साथ, या फिर बैंड ने कुछ बजा दिया बीच में, a little interlude to give her a little break. But man, she just was on her own for good solid 2 hours. It was unreal. और हम खड़े रहते थे साइड में कि अभी बुलाएंगी, अभी बुलाएंगी, अभी जरूरत पड़ेगी हमारी। But then realize कि नहीं, उनको जरूरत है ही नहीं। She is literally कंप्लीट। not just she's a really consummate performer, a तो performer. बिल्कुल। सो 50s में हम थे, और दो एक गाने हमने छुए आशा जी के। 60s की तरफ आए
तो तीसरी मंजिल एक आई थी शम्मी कपूर जी की, रोमांटिक गाने बहुत सारे थे, उसमें एक गाना था, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। बहुत ही क्यूट, बहुत ही क्यूट। वेल, आई थिंक वी शुड also inform the audiences that we have not discussed these songs before the recording. हाँ नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप, मैंने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा थोड़ा गुनगुनाएं, एंड विदाउट प्रिपेयरिंग। So I did not know what songs you would be bringing up, but I'm so glad कि आप decade wise आप खोज कर पाए, which is very good. So yeah, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूं की जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कुसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। क्या बात है, क्या बात। तो अगर आप तैयारी करके गाती हैं तो भी ऐसा ही गाती हैं। बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया आपने। थोड़ा बेहतर गा लेती शायद, थोड़ा बेहतर गा लेती, तो तो भूल चूक अब माफ। एक एक गाना ऐसा आएगा जो अब 70s की तरफ जब आएंगे तो, पर मैं 60s के कुछ गानों को मेंशन कर देता हूँ, जिसमें से एक जो हम दोनों पिक्चर आई थी, उसमें अभी न जाओ छोड़कर, और उसमें मुझे लगता है मेल वॉइस ज्यादा है, रफी साहब के हाँ साथ उन्होंने गाया था। पर हाँ लेकिन एक गाना और था वनीता जी, जो मेरा साया पिक्चर का था, और वो फोक सॉन्ग जैसा भी है, और उसमें शोखी भी है, और हमेशा अच्छा लगने वाला है। और कई लोगों ने ये जुमला जो है ना कई बार कहा है, पता नहीं आपको याद होगा नहीं, लेकिन झुमका गिरा रे। हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा, झुमका गिरा। झुमका, झुमका गिराने के लिए बरेली के बाजार जाना पड़ता है, वो यहाँ वहाँ नहीं गिरता है वो। तो नहीं, अब तो उसको भी रीइन्वेंट कर दिया गया, नई मूवी में उसको डाल दिया, झुमका हाँ, गिरा रे, एटलीस्ट इन द म्यूजिक पार्ट। तो ऑफ कोर्स वो आई थिंक साधना जी के ऊपर फिल्म किया गया था। एंड आई थिंक आशा जी की एक और बात मैंने सुनी थी कि वो पहले पूछती थी किस हीरोइन के ऊपर फिल्माया जाएगा, ताकि उसके अंदाज में गा सकें। So I thought that was something so wonderful and mindful. She didn't want to just give her beautiful sounding voice. हम्म, She wanted to understand the nature, the हम्म। personality of the performer that she was going to play back for. So that was, yeah, it was सैयाए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, क्यों? क्यों क्यों बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी छोरी, मैं बोली ना 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 बाबा ना कर जोरा जोरी, लाख बनाया सैया ने कलैया नाही छोड़ी, हाय कलैया नाही छोड़ी। फिर क्या फिर हुआ? क्या हुआ? फिर फिर क्या हुआ? झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा क्या रे। बात है, क्या बात है वनीता जी, वेरी वेरी गुड। तो मैं से अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आशा जी आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, आपने अच्छा उनके गानों को जिस तरह से आत्मसात शब्द कहीं से ले आया हूं मैं, तो वो किया है आपने, बहुत अच्छा गाया। और ये नहीं झुमका गिराने के बाद में ऐसा होता है कि कोई डांटे भी नहीं, क्योंकि जब इतने मधुरता के साथ झुमका गिरता है तो कोई गुमने का डर नहीं होता है, ओह, बल्कि बात मिल जाने की है उसमें। तीसरी मंजिल में एक गाना तो था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, उस प्रकार के गीत कि ना 70s की तरफ चलते हैं। और उसमें एक ऐसी पिक्चर आई थी देवानंद की 1971 में ही, जिसके लिए आशा जी ने कई पुरस्कारों में से, वहां भी फिल्म फेयर अवार्ड उस गाने के लिए मिला। एंड दैट इज लाइक एन एंथम फॉर एनी पार्टी इट यूज्ड टू बी। एंड दम मारो दम की बात कर रहा हूं मैं तो। जी जी एब्सोल्युटली। और सोचिए कि उन्होंने साधना जी के लिए गाया, और फिर जीनत अमान जी के लिए गाया, अरुणा ईरानी, मतलब दे शी sang for heroines and for vamps, and it's just incredible. So yeah, Dam Maro Dam to every generation has loved. तो आई डोंट नो वेदर इट्स द म्यूजिक, द वर्ड्स और द सिंगिंग स्टाइल, वो गाना कुछ ऐसा यूनिक है और उसको कोई और डिलीवर कर ही नहीं सकता था। तो मैं अभी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम आशा जी को याद करें, ऑफ कोर्स म्यूजिक, ऑफ कोर्स उसका जो कंपोजिशन है, बट आई थिंक शी हैड दैट मैजिकल क्वालिटी वेयर बाय शी वुड एनहांस द स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग, और उसका जो भाव है वो और उठ जाता था। जान एंड डाल देती थी। हाँ, एंड अलाउ मी ऑल्सो टू से विच इज ऑब्वियस, इज एज अ सिंगर वो उस
कैरेक्टर का जो मेंटल स्पेस है उसमें एंटर होके उस बात को जैसे निखार देती थी। बिल्कुल। एंड जैसे आप उनको देख रही हैं, ज्यादातर साड़ी पहनी हुई हैं और ये सारे कैरेक्टर्स वेस्टर्न बैकड्रॉप वाले भी। और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे ककेटिश, क्या अंग्रेजी का शब्द होता है, जिसमें शोखी के साथ में वो हाँ, नजाकत भी है और छेड़खानी वाला अंदाज भी है, वो सब जितना उनके ऊपर सूट करता था। या बहुत सारे जो कैबरे वाले डांस होते थे हेलन के वो ऊपर फिल्माए जाते थे, वो आई मीन शी हैड सच अ वैरायटी। तो मैं, आपने जैसे पहले कहा था उन्होंने गजलें भी गाए और कुछ भजन भी गाए उन्होंने। और तो गीतों की तरफ आने से पहले कोई उनकी गजल गाई हुई आपने कभी ऐसा ध्यान गया विशेष? आई तो थिंक शी आल्सो हैड एल्बम विद जगजीत सिंह जी आल्सो। हाँ, मुझे जो उनकी गज़लों में अमराव जान आई हैव ऑब्सेस्ड ओवर, बट एक उनकी गज़ल आई डोंट नो किसकी एल्बम के साथ उन्होंने कोलैब किया था, बट शी sang नियत शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए। आपने सुनी है वो? मैंने सुनी है, ऐसा कह के भी मैं चाहूंगा कि आप सुनाइए। तो वो उनकी बॉलीवुड की नहीं थी। आई मीन अमराव जान हमने सबने सुनी है, मैंने उसको दिन रात ऑन लूप सुना है, बट दिस वन आल्सो द वर्ड्स आर जस्ट अमेजिंग। तो कहते हैं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, क्या बात। नीयत शौक भर न जाए कहीं। The words are just amazing. तो ये शायर जो है वो नासिर काज़मी साहब हैं। और ये हुँ, वाली जो गज़ल है वो कई गायकों ने गाई, उसमें से नूर जहाँ जी जो yes. थी उन्होंने भी इसको गाया था। हाँ, तो मैंने उनकी भी सुनी हुई है and I was so happy to hear it in आशा जी's rendition also. हुँ। बहुत ही खूबसूरत है। तो बात गज़लों की चल रही है, लेकिन हम सीक्वेंस में वापस चलते हुए जी, जो 70s का दौर था उसमें एक तो ये हमने बात की थी हरे राम हरे कृष्ण की। जी। उ उसके अलावा अगर आप, कारवां एक पिक्चर आई थी, वो भी 71 में ही आई थी। हुँ, और हुँ। उसमें एक गाना था वनीता जी, आपको याद तो डेफिनिटली होगा, वो था पिया तू अब तो आजा। Of course. वो कैबरे डांस पर था। बट मैं बहुत साल बाद उसको सुनता रहा तो मुझे लगा कितना अच्छा गाया था। हालाँकि छोटे थे तब एक अलग भाव बनता था, मैं उस वक़्त 9 साल का था। 71 में। Oh wow. Uh, yeah, yeah. पिया तू अब तो आजा, शोला सामन बह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा, हा 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 हा, वाह, वाह! मरेगा my darling, वो भी वाह! सब गाते हैं। इट्स जस्ट हाँ, इट्स ब्यूटीफुल, इट गोज थ्रू जनरेशंस, ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली। और इसमें देखिए वेरिएशन कितना है। और गज़ब। उसी 70s के डेकेड में एक पिक्चर आई थी यादों की बारात। जी। उसकी तरफ भी चलते हैं। और जब आपके साथ बैठे हैं तो ऐसा लगता है कुछ एक गानों के मुखड़े आपके साथ, एटलीस्ट आपकी आवाज में आशा जी के हम गाने सुन लें, उसमें से चुरा लिया है तुमने। तो जब मैंने बोला अपने फ्रेंड्स को कि ऐसे-ऐसे अशोक जी का मैसेज आया है, वो ऐसा शो करना चाहते हैं, तो मुझसे सवाल आया, "तुम क्या गाओगी?" तो मैंने कहा, "मैं सोच रही हूँ, मैं क्या गाऊँगी, बाकी वो बता देंगे।" तो दैट्स व्हाट द फर्स्ट सॉन्ग दैट दे सेड, चुरा लिया। वेरी नाइस। सो हुँ। सो हाँ, बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में,
तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, रा 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 रा, कहीं बदल न जाना सनम। जो 70s का ईरा था, उस वक्त मैं पिक्चरों में इतना ज्यादा डूब जाता था, मुझे सारे डायलॉग याद रहते थे। और एक खेल खेल में भी पिक्चर आई थी, वो भी 70s की है, लेकिन वहाँ के गाने पे नहीं जाते हैं। और ये पर एक याद जी एक अशोक जी, जस्ट अलाउ मी टू बैक ट्रैक फॉर अ क्विक सेकेंड। जी जी वो जो हमने गाना भी पीछे गाया कि पिया तू अब तो आजा, मुझे उसकी याद आती है कि जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, तो उसमें बीच में आई थिंक द गिटारिस्ट सैंग मोनिका ओ माय डार्लिंग, और वो जब वो हा, 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 कर रही थी, तो शी वाज एक्चुअली मूविंग बैक एंड द गिटारिस्ट वाज मूविंग टुवर्ड्स हर, इट वाज सो क्यूट, यू नो। The guitarist must be probably her son's age or younger, but she, हाँ, I mean, they were beautiful performers in sync with each other. That's what the kind of artist she was. एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अम, जो बाद आजा, में मुझे किसी ने ये भी बोला कि तुम आज इंटरव्यू के लिए वो उनका कंगन है तुम्हारे पास, इतना बड़ा कंगन पहनती थी, कफ, शी वुड वेयर अ बिग कफ ऑन हर रिस्ट विद अ लॉट ऑफ स्ट्रैंड्स हैंगिंग। अच्छा। तो मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारे पास वो है ऐसे, वो बनवाना पड़ेगा अब उनकी याद में एक। इसमें एक कंगन दिख रहा है उनका। नहीं, वो बहुत लेकिन बड़ा कफ हाँ, कफ होता था। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। तो 70 से 80 और बहुत जल्दी हमको आगे तक बढ़ जाना पड़ेगा समय के साथ में चलते हुए। जी तो जी। एक, अब आपकी फेवरेट फिल्म जो उमराव जान है, उसके अंदर सारे ही गाने गजब के, गजलें जो थी, उसमें से आप दिल चीज क्या है से ही शुरू करें। दिल चीज कैसे शुरू करें तो आगे दिल चीज क्या है आप मेरे जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, कहिए तो, कहिए तो आसमां को, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। तो आखिरी आशा जी हमेशा हमारे साथ रहने वाली हैं, उनके गीत भी हमारे साथ रहने वाले हैं। और जो भी आप समझिए कि फिल्मी जगत की हस्तियां रही, चाहे गुलजार रहे हों, आर डी बर्मन रहे हों, फोटो में दिखाई दे रहे हैं शबाना आजमी और अपने जावेद जी, सब कुछ, या फिर तो सभी लोगों के साथ उनका बहुत संबंध अच्छा निश्चित रूप से आई था। पर रेखा जी के साथ उन्होंने एक और फिल्म की थी, इजाजत, जो थोड़ी सी अलग तरह की थी फिल्म, उसका स्वाद ही अलग था कुछ, और उसके गाने भी कुछ अलग मिजाज के थे। उसमें से एक गाना, वो ऐसा लगता है कि बहती हुई झरना की आवाज कविता में ढल के आ गई हो, ऐसे गुलजार का वो है। आपको पता है ना वो वाला, मेरा कुछ सामान वाला। जी जी। हाँ, मेरा कुछ सामान, वो हर एक को समझ नहीं आता है, वो गाना इतना प्रोफाउंड है और इतना डीप है, बट दैट इज वन ऑफ माय हॉट फेवरेट्स टू। सो आप इजाजत है तो प्लीज मैं प्लीज, स्वागत स्वागत। मेरा कुछ सामान
तुम्हारे पास पड़ा है मेरा कुछ सामान, तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इनको दफनाऊंगी मैं भी वहीं सो जाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। इसके बाद में तालियां बजाने वाली स्थिति भी नहीं आती है, क्योंकि जितनी शिद्दत से आपने उस गीत को प्रस्तुत किया है, एक अलग तरह का मौन आ जाता है हमारे अंदर। और मुझे लगता है वो ऐसा मौन होता है जो हमें अपने आप से भी जोड़ता है, संसार से भी जोड़ता है, और एक खूबसूरत रिश्ता जो हमारा सबके साथ है उसकी तरफ वो आहिस्ता से लेकर चला जाता है। और ऐसा ही कुछ आशा जी के सभी गीत किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में करते रहे हैं। तो आपके साथ उनको याद करते हुए हम ये जानते हैं कि जो आया है उसको जाना है, पर जब यहाँ रहे तो क्या किया, वो हमारी यादों को महकाता है। अ, विनीता जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया, और ऐसा लगा कि आशा जी कहीं न कहीं हमारे पास खास रूप में हो पाई आपकी गायकी के साथ। तो बहुत धन्यवाद, बहुत सारी मंगल कामनाएँ वनीता जी को, और आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी।